जल्दी से बताइए फटाफट कि आज क्या पढ़ना है हम लोगों को, कहाँ तक लास्ट वाली हेडिंग हम लोगों की हुई थी, वहाँ से बताइए कि आज हम लोग क्या देख करके चलेंगे। क्या हुआ था? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा मैंने जो पिछला वीडियो मैंने बताया तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो आकाशगंगा होती है वो एक्चुअली में आकाशगंगा होती क्या है। तो मैंने कहा था ना कि बहुत सारे जब तारे मिल जाते हैं, जैसे 1 लोग 2 लोग 3 लोग मिल जाते हैं, तो हमने कहा कि क्या होता है, ग्रुप होता है। 10 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम लोग भीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ का मतलब क्या होता है? भीड़ तो 5 लोगों को भी होती है, 10 लोगों को भी नहीं सर, उसे ग्रुप कहते हैं कि एक कितने लोग ग्रुप में खड़े होकर के बात। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक छोटा होता है। लेकिन अगर भीड़ बात आपके सामने कह दी जाती है कि सर भीड़ की बात हो रही है, तो भीड़ जैसे ही आपके सामने आ जाए तो ये समझोगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने कभी बात करता हूँ कि तारों की संख्या, अगर मैं बहुत छोटे छोटे तारे लिख देता हूँ, एक तारा हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको एक तारा दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अगर मैंने तारे दे दिया, तो जब तारों की संख्या कम रहती है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहा जाता है। तो जब 8-10 तारे अगर रहते हैं, 20-25 तारे रहते हैं, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र क्या होता है, आगे चीजें आएगी तो हम लोग सीख करके चलेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। जैसे कभी कभी लड़कियों की शादी होती है तो उनको कहते हैं ऐसा है, अभी इस लड़की को मत बुलाओ, क्यों? क्योंकि स्तुकवा नहीं निकला है। स्तुकवा क्या होता है? ये तो कहते हैं कि बृहस्पति अभी नहीं निकला हुआ है, दोष लग जाता है। किसी लड़की की जब कभी कभी शादी होती है ना, तो वहां पर आप लोग देखोगे कि उसे जल्दी से बुलाते नहीं हैं, जल्दी से घर नहीं भेजते हैं, या तो एक ही दिन में बुला भी लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, ऐसा होता है। देखो कि नहीं, दीदी लोगों की अगर शादी हुई होगी घर में, अच्छा हुई है, तब आप लोग देखोगे बिफैया स्तुकवा इसे कहते हैं कि स्तुकवा क्या होता है, बिफैया क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर महिला प्रेग्नेंट है, यदि ग्रहण लग रहा है, तब उस महिला को कहा जाता है कि तुम सब्जी मत काटो। उस महिला को कहा जाता है कि तुम सूर्य की तरफ मुँह करके देखना मत, चलती फिरती रहो, लेटो मत, बैठो मत, खाना मत खाओ उस समय। देखो कि नहीं देखो, तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें चलती हैं। कब चलती हैं? एस्ट्रोनॉमी में ही ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अभी नक्षत्र हम लोगों को टॉपिक नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों को नहीं छेड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो अभी जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो करें कि सर टॉपिक आकाशगंगा है ना। चलो देखो, आकाशगंगा तो हमने कहा था आप लोगों से, आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। किसे? अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे तारे मिल जाते हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा। जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उन लोगों को पता होगा कि आकाशगंगा क्या होती है, और जो लोग पिछली क्लास देखे थे उनको भी पता होगा कि आकाशगंगा क्या होती है। बोलो, जितने लोग पिछली क्लास देखे थे सारे लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? तो जब बहुत सारे ये जो तारे दिखाई दे देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होगी, इसे आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, आकाशगंगा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे कि आकाशगंगा होती है। चलो, एक टॉपिक आपको मैंने बता दिया, पिछला रिलेटेड मैंने आपको याद दिलाया। ये है हमारे पास में क्या, आकाशगंगा है। ये टॉपिक आपके समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा कि आकाशगंगा का आकार होता है। सर आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? हमने कहा कि आकाशगंगाएं इस तरीके से बनती हैं। अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके की आकाशगंगा होती है। तो ब्रह्मांड में एक ही आकाशगंगा नहीं है, छोटी बड़ी बहुत सारी ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। इस तरीके से देखो, ये है आकाशगंगा। यहां से अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या होती हैं, आकाशगंगाएं होती हैं। छोटी सी भी है, यहां से बड़ी सी भी आकाशगंगाएं हमारे पास में हो सकती हैं। अगर देखोगे, ये देखो आकाशगंगा है। तो अगर ब्रह्मांड में हम लोग ये देख करके चलेंगे कि आकाशगंगाएं कितनी हैं, तो ये देखा जाएगा कि ये आकाशगंगाएं बहुत सारी हमारे ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। ब्रह्मांड को अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारे पास में यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे पास में क्या होती है, आकाशगंगा होती है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये जो आकाशगंगा होती है इसमें कितने तारे होते हैं, कह रहे हैं कि सर जी 100 अरब तारा होता है। कितने तारे होते हैं? 100 अरब। ऐसा माना जाता है कि इसमें 100 से लेकर के 400 अरब तारे होते हैं। मिनिमम हम लोग मान करके चलते हैं कि कम से कम कितने तारे इसके अंदर होते हैं, कह रहे हैं कि 100 अरब तारे होते हैं। सोचो, तारे का मतलब 100 अरब सूर्य होता है भाई। एक सूर्य हम लोगों की ये हालत करके रख देता है। सोचो जरा सा, एक सूर्य है तो इतनी हालत खराब हो जाती है। जब गर्मी की जून में गर्मी हम लोगों को पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश आता है, 1% प्रकाश नहीं आता है सूर्य का।
100 में से एक किरण पूरी अच्छे तरीके से सूर्य की नहीं आ पाती अगर देखा जाता है तो, मतलब 1% अगर धरती पर प्रकाश आ जाए सूर्य का तो महाप्रलय मच जाएगा। कितना कम प्रकाश आता है कि कितना तेज सूर्य है, उसका 1% प्रकाश भी नहीं आ पा रहा है, लगभग आधा % हम लोग मान करके चलते हैं कि आधे % प्रकाश में इतनी ज़्यादा गर्मी की जून की गर्मी पड़ती है। सोचो अगर एक सूर्य है तो पूरा सूर्य का ताप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं? 100 अरब सूर्य हैं। कितने हैं? 100 अरब सूर्य हैं अपनी मंदाकिनी में अकेले। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। एक अपनी वाली आकाश गंगा है। अपनी वाली आकाश गंगा का नाम क्या है? ये देखो, ये अपनी वाली आकाश गंगा है। इस अपनी वाली आकाश गंगा का नाम क्या होता है? मंदाकिनी है। तो हमने कहा कि ये जो है आकाश गंगा अपनी वाली है, तो पूरे ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारा होता है। पूरी ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? कह रहा है कि सर जी पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? वेरी गुड, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? 100 अरब आकाश गंगा भी है। इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? कितनी है? 100 अरब आकाश गंगा भी ब्रह्मांड में उपस्थित है। चलो एक बात तो ये भी आपको क्लियर होगी, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हम लोग जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है? सर मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी है। इसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे गैलेक्सी कहा जाता है। आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहा जाता है। इतनी बातें सबके समझ में आ रही हैं? हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या होता है? सर क्या होता है? मंदाकिनी। वेरी गुड बच्चों, क्या होता है? हम अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी होता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। तो मंदाकिनी हम लोग आज सीखने के लिए चल रहे हैं कि सर मंदाकिनी क्या होती है। पहली बात तो यहाँ से ये समझो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास में क्या होती है? मंदाकिनी होता है। देखो मंदाकिनी क्या है? करेंगे सर मंदाकिनी जो होती है ना, ये अपनी आकाश गंगा का नाम है। क्या होता है? मंदाकिनी है। चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ से ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी वाली आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी होता है। और ये वाली अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी है। इसका कैसे होता है? मंदाकिनी कैसे होती है? कह रहे हैं कि इस तरीके की, यहाँ देखो कभी अगर आप लोग बना करके चलोगे तो ये अपनी आकाश गंगा है। अपनी आकाश गंगा का नाम क्या होता है? मंदाकिनी। जिधर से भी देखो 3 भुजाएं तुमको दिखनी चाहिए मंदाकिनी के अंदर। कितनी भुजाएं हैं? 3। 1 2 3। इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3। टोटल जो भुजाएं हैं वो कितनी है? 3 भुजाएं मंदाकिनी के पास में होती हैं। अपनी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी में कितने सूर्य उपस्थित हैं? कितने तारे हैं? 100 अरब तारे होते हैं। हर भुजा पर एक तारा उपस्थित है। कितना है? हर भुजा पर एक तारा इसके पास में उपस्थित है। देखो ये मैं सूर्य बना रहा हूँ। कितने सूर्य हैं अपनी मंदाकिनी के अंदर? कितने सूर्य हैं? कह रहा है कि सर बहुत सारे अपनी मंदाकिनी के अंदर सूर्य हैं। कितने हैं? बहुत सारे अपनी मंदाकिनी के अंदर सूर्य हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक बात हमको समझ में आ गई है कि ये अपनी क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी के पास में टोटल जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है? मंदाकिनी के पास में भुजाओं की संख्या कितनी है? कह रहे हैं कि सर मंदाकिनी के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। ये सब सूर्य हैं। ये जैसे जैसे दूर होते हैं ये इधर दूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब ये इधर केंद्र में घुसते हुए चले जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपकना शुरू कर देते हैं। और इधर अगर आप लोग चले आओगे, इधर की ये दिशा में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या होते हैं? धूल कण होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर धूल कण होते हैं। एक जैसे ये धूल कण एकत्रित होते हुए चले जाते हैं तो आपस में जब ये मिल जाते हैं ना तो मिल करके आपस में चिपकने लगते हैं। चिपकने लगते हैं, इतना ज़्यादा ये चिपक करके हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं कि गर्म होकर के ये प्रकाश देने लगते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहे को अगर रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो तो उसमें से क्या होता है? गर्म होकर के वो चिंगारी फेंकने लगता है। कभी रोड पर कोई सरिया वगैरह जब रोड पर घिसकाते हुए लेकर के जाता है, घिराते हुए लेके जाता है तो रोड की नहीं देखते हो कि सरिया के नीचे से चिंगारी निकलने लगती है। क्यों निकलती है? क्योंकि रोड और सरिया के बीच में क्या हो रही है? रगड़ हो रही है। तो रगड़ से चीजें क्या होती हैं? गर्म होती। किसी चीज को रगड़ते हैं तो वो क्या होती है? गर्म होने लगती है। और गर्म होकर के चिंगारी फेंकना स्टार्ट करती है। तो यही धूल के कण जैसे जैसे इसकी भुजा के नजदीक जाते हैं तो आपस में ये धूल कण चिपकने लगते हैं। और चिपकने के कारण ये आपस में गर्म होकर के एकदम क्या होते हैं? लाल हो जाते हैं।
अब ये धूल कण किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। बदलते किसमें हैं? हीलियम में बदलते रहते हैं। तो ये चीजें होती है। हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है ये भी मत इतना जान करके चलना। तो आपको इतना समझना है कि जो इसमें हमारी मंदाकिनी है इसी में बहुत सारे सूर्य होते हैं। ये मंदाकिनी का क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होगा? ये हमारी मंदाकिनी का क्या होगा? केंद्र होगा। इसकी भुजा में तो तारे दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं तारे एकदम से क्या होते हैं? सघन हो जाते हैं, एकदम बहुत नजदीक नजदीक तारे आ जाते हैं। तो बताओ, जब कोई एक सूर्य जब दूर रहेगा तो बहुत ज्यादा कम प्रकाश फेंकेगा, जब बहुत सारे सूर्य इकट्ठा हो जाएंगे तो वहां पर चमक एकदम उत्पन्न हो जाती है कि नहीं? एकदम भगभगा के वहां से चमक निकलने लगती है। इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है? उजाला हो जाएगा। समझो, ये अपनी क्या है? आकाश गंगा है। ध्यान से समझो, इसमें अपनी जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा है। ये यहाँ पर एक आकाश गंगा आपको दिख रही है, ये दूसरी दिख रही है, ये तीसरी दिख रही है, ये चौथी दिख रही है, पांचवी है, छठवीं है, सातवीं है, आठवीं है। बहुत सारी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में आपको दिखाई देती रहती है। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? ठीक है, तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। क्या होता है? जल्दी बताओ। मंदाकिनी। वेरी गुड। तो ये अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। ये देखो अपनी मंदाकिनी यही है। इस मंदाकिनी का चित्र अगर आप लोग देखोगे तो किनारे पर प्रकाश कम है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश क्या है? बहुत ज्यादा यहाँ से प्रकाश दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में एक पार्ट एकदम डार्क पॉइंट है। उजाले की वजह से वो डार्क पॉइंट नहीं दिख पा रहा है, और आगे चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अभी क्या है? मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी और सौरमंडल जिस क्या होगा? जिस आकाश गंगा में है, वेरी गुड, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहा जाता है। तो आज के बाद कोई पूछे मंदाकिनी किसे कहते हैं? हम लोग कहाँ पे रहते हैं? ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड में एक क्या है? आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा में क्या है? एक आकाश गंगा ऐसी है जिसका नाम क्या है? वेरी गुड, मंदाकिनी। उस मंदाकिनी में हमारा क्या है? सौरमंडल उपस्थित है। अभी सौरमंडल भी बना करके समझाएंगे, लेकिन उस मंदाकिनी के अंदर क्या है? हम लोग हैं। पूरे भारतवासी ने पूरी धरती उसी के अंदर उपस्थित है। हमारे सूर्य चचा भी उसी के अंदर उपस्थित है। तो आज के बाद कोई पूछे दुनिया में केवल एक सूर्य है कि कितने हैं? तो दुनिया में केवल एक सूर्य नहीं, बहुत सारे सूर्य हैं। तो पूरी दुनिया सूर्य से, पूरा ब्रह्मांड में इतने सूर्य हैं कि हम गिनती नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने कहा ये हमारी मंदाकिनी है, मैंने इसका इमेज आप लोगों को यहाँ से बना करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई आपसे ये कहेगा कि ये जो हमारी मंदाकिनी है इसमें जो सूर्य की संख्या है, ये कितने सूर्य इसमें पाए जा रहे हैं, ये है हमारी मंदाकिनी। ध्यान से देख करके चलना। अगर नहीं बना पाना आप लोग इसका चित्र तो इस तरीके से बना लेना। इसमें 3 भुजाएं निकाल लेना इसकी, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इस तरीके से इसकी भुजा आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग तो इस तरीके से भी इसकी भुजाएं निकाल लेते हैं। ये देखो ऐसे इसकी भुजाएं निकाल लेते हैं। ये जो स्प्रिंग के जैसा यहाँ पर ऐसा ऐसा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सर्पिलाकार। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सर्पिलाकार, या तो इसे कहते हैं स्पाइरल। क्या कहा जाता है? इसे स्पाइरल कहा जाएगा। हालांकि आप लोग इस तरीके से इमेज बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा बनाओ, फिर इसी को उठा करके ऐसा कर दो, ऐसा बनाओ, फिर ऐसा करो, फिर इसी को उठा करके ऐसा करो, इसको एक और ऊपर उठा दो। इसे क्या कहते हैं? स्पाइरल कहते हैं। तो हमारी जो मंदाकिनी है इसका आकार कैसा है? तो कह रहे हैं कि इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। कैसा है? इसका आकार जो है सर्पिलाकार होता है। इसकी जो आकार होता है ये हमारे पास में कैसा है? सर्पिल होता है। इसका जो आकार होता है वो स्पाइरल होती है। चलो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि हमारी जो मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई तरीका अगर हमारे पास में होगा तो ध्यान से देखो। एक केबल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखो ये हमारे पास में केबल है। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ तो ये इसका जो आकार है ना, ये कैसा ले लेगा? इसका आकार, ये सर्पिलाकार इसका आकार ले लेगा। नहीं बन पा रहा है? चलिए इस तरीके से अगर इसको हम लोग यहाँ पे घुमा करके बना देंगे, चक्री जैसे नहीं बनता है उस तरीके से। अब ये इसका जो आकार है ये क्या है? सर्पिलाकार इसका आकार होता है। ऐसे घुमाओ, छोड़ो, ये जो इसका आकार होता है ना, ये कैसा है? सर्पिलाकार इसका आकार होगा। लेकिन ये इस तरीके से आकार में घूम करके आता तो ज़्यादा सही रहता, तब हम आप लोगों को ज़्यादा समझा पाते कि ये इसका सर्पिलाकार आकार होता है। बीचों में पकड़ोगे तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है? तो इसका ये सर्पिलाकार के, जैसे बेल्ट होता है, बेल्ट को गोल गोल मोड़ करके रख दो, वो उसका आकार क्या होता है? सर्पिलाकार। वृत्ताकार नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सर्पिलाकार कहते हैं। तो कोई पूछे हमारी मंदाकिनी कैसी है, तो सर हमारी जो मंदाकिनी है वो मंदाकिनी कैसी है? सर्पिलाकार होती है। देखो आपको यहाँ
पर दिखाई देता होगा कि हमारी जो मंदाकिनी है इस तरीके से यहाँ पर निकल करके आ रहा है प्रकाश, और ये इस तरीके से हमारी मंदाकिनी क्या हुई है, ये चली गई है। देखो यहाँ से इस तरीके से, ये इसकी भुजा है कि नहीं, तो ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी का आकार हमारे कैसा है सर, सर्पिलाकार होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मंदाकिनी का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। मंदाकिनी को ध्यान से हमारे देख लो, इसमें कितने तारे होते हैं, कह रहा है कि सर 100 अरब तारा है। कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तो कम से कम होते हैं, लेकिन माना कितना जाता है सर, 100 से मानेंगे कितना होता है, 400 अरब इसके अंदर क्या होते हैं, तारे होते हैं। अगर 1 मिनट में आप लोग, मंदाकिनी में इतने तारे होते हैं, 1 मिनट में यदि तुम 100 तारे गिनते हो, कितना, 1 मिनट में यदि 100 तारे गिनते हो, 1 मिनट में 100 तक की गिनती गिन डालते हो, तो इसमें इतने तारे हैं कि पूरे तारों को आपको गिनने के लिए ना 2000 साल लगेगा। कितने तारों की गिनती कितने साल में कर पाओगे, तारों की जो गिनती है, तो तारों की गिनती हम लोग कितने साल में कर पाएंगे, 2000 वर्षों में कर पाएंगे। ध्यान से देखना, तारों की गिनती कितने वर्षों में कर पाएंगे, 2000 साल में। अगर 1 मिनट में 1 सूर्य गिनते हो, इसमें इतने सूर्य हैं कि तुमको सूर्य की गिनती करने में कितना साल लगेगा, 2000 साल लगेगा। मनुष्य की जिंदगी कई साल है, 70 साल है। और 70 साल में मनुष्य इतना नफरत फैला डालता है धरती पर, इतना नफरत फैला डालता है धरती पर। बिहार में ही देख लो, खान सर वाला मैटर कितना ज़्यादा दिक्कत आ गया है। ठीक है, मतलब इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद में भी ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, हालांकि क्या है क्या नहीं में वहाँ पर मैटर है, लेकिन जो चीज़ें मतलब व्यक्ति बड़े अच्छे हैं वो वहाँ पर चीज़ें अगर देखी जाती हैं तो। और देखो क्या कह रहे हो अच्छा, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको क्या किया, धोखा दे दिया। हाँ, मैंने भी ये वीडियो देखा था कि मतलब वो बॉयफ्रेंड के साथ में वो कहीं चली जाती है ना अपने माँ बाप को शायद घर से छोड़ करके, वो वीडियो बनाती है कि मैं इसके साथ में, ओम प्रकाश, शायद लड़के का नाम ओम प्रकाश था, लड़की का नाम शायद काजल है। हाँ, तो वो कहती है कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं 19 साल की हूँ या 21 साल, ऐसा समथिंग बताती है। मेरे घर वाले इनके घर वालों को न परेशान करें। भाई साहब, वो लड़की है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड लड़की है तो निश्चित तौर पर वो तुमको धोखा देगी। अगर वो लड़का है तो धोखा नहीं देगा, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड तुमने बनाया, अगर लड़की को बना लिया है, तो निश्चित है कि एक समय उसे अपने माँ बाप की इज्जत याद आएगी। वो पलड़ा हमेशा क्या होगा, अपने माँ बाप की ओर हमेशा गिर जाएगा। आप लोगों को भी एक हमेशा मज़े की बात बताते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था इसको, तुम जिसको लेकर के जा रहे हो उसका सिर्फ एक बयान बदल जाएगा, उसका एक बयान बदलने से तुम्हारी रोटी बदल जाएगी, तुम्हारा छत बदल जाएगा, तुम्हारी ज़मीन बदल जाएगी, तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे, तुम्हारे शौक़ बदल जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप बदल जाएंगे, तुम्हारे पूरे रिश्तेदार बदल जाएंगे, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी सिर्फ एक लड़की के बयान देने से। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी से प्रेम ना करो, किसी से कुछ ना करो, लाइफ में पहले सक्सेस हो जाए, फिर जो मन करे वो करो। आप लोग समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आप लोग किसी का दिल दुखा करके कहीं पर जाते हैं, अगर इतनी ही ज़्यादा लड़की के अंदर जज्बा होना चाहिए तो माँ बाप को मना लो तुम अपने। लड़कों को भी कहते हैं कि यदि आपको इतना ही ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा यदि आपको प्यार है, तो लड़की के माँ बाप को, अपने माँ बाप को मनाने का असली मर्द हो तो दम होना चाहिए, तब करो कोई काम। नहीं तो ऐसे भाग करके तो लुच्चे लोग ये सारे काम करते हैं। भागना नहीं चाहिए, हर चीज़ों का समाधान होता है, हर चीज़ें समझी जाती हैं, बूझी जाती हैं। बैठ करके चीज़ों पर बात करने से सॉल्यूशन निकलता है, घर छोड़ करके भागने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा या बेटी किसी ऐसे हाथ में चला जाए जिससे उसको ज़िंदगी भर का क्या हो जाए, पछतावा हो जाए। तो पछतावा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी भर का। माँ बाप सिर्फ समाज की वजह से डरते हैं। यदि माँ बाप को कन्विंस कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। आजकल तो चल रहा है, ऐसा चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप लोग अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं तोड़ोगे। ठीक है, चलिए, जो चीज़ें हो माँ बाप से बात करो, बात करने पर सारी चीज़ें सलट जाती हैं। तो हम कहाँ थे जी, चलो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग याद दिला देते होगी। चलो हाँ, क्या, हाँ ठीक है भाई, टॉपिक पे आ रहे हैं। देखो, तो अगर तारों की संख्या अगर 1 मिनट में, देखो हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी मंदाकिनी जो है, हमारी मंदाकिनी में इतने तारे हैं, 1 मिनट में यदि 100 तारे गिनते हो तो पूरे तारों को गिनने में, पूरे तारों को गिनने में 2000 साल लगेगा। हम तो जिएंगे 70 साल, 100 साल, 200 साल, 304, 900 साल। बताओ भाई साहब, 2000 साल पूरी मंदाकिनी के तारों को गिनने में लगेंगे। वो मैं आंकड़ा जो यहाँ से आपको बताया जा रहा है ना बाबू, वो कम से कम आंकड़ा दिया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान देना कि आपको जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो आपको यहाँ से कम आंकड़ा बताया जा रहा है।
2000 वर्ष लगेंगे। ये जो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ ये कम से कम आंकड़ा दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि है आपको कि सबसे कम से कम आपको मैं आंकड़ा यहाँ से बता रहा हूँ, तब जा कर के ये चीज़ें सामने आ रही हैं। चलो अगर ये एक बात और समझो, हमारी जो आकाश गंगा है इसकी चौड़ाई कितनी है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है, कह रहे हैं मंदाकिनी की जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई तो किलोमीटर में नापो ही मत तुम। इसकी चौड़ाई अगर सूर्य की प्रकाश अगर यहाँ से निकलता है वहाँ तक जाता है तो सूर्य के प्रकाश को, ध्यान से देखो, आकाश गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में जो क्या लगता है, समय लगता है, जाने में जो क्या लगेगा, समय लगेगा, वो 1,00,000 साल लगता है। भाई साहब कितना लगेगा, 1,00,000 साल लगता है। सूर्य के प्रकाश को, मंदाकिनी का व्यास क्या होता है, मंदाकिनी का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष होता है। 1,00,000 साल क्या होता है। अगर सूर्य का प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, तो हमने कहा अगर कभी कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश की जो स्पीड होती है वो प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर चलता है। कितना, 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर सूर्य चलता है। सोचो कि 3,00,000 किलोमीटर मतलब पलक 1 सेकंड 3,00,000 किलोमीटर धरती को फाड़ के आर पार निकल जाएगा। धरती का जो हमारी पृथ्वी है इसका टोटल जो हमारे पास में व्यास है वो 12,600 किलोमीटर है। कितना है, 12,600, 1,00,000 किलोमीटर नहीं है। और सूर्य जो है इसका प्रकाश कितनी तेज चलता है, 3,00,000 किलोमीटर 1 सेकंड में। तो सोच लो कि जब धरती का 1 सेकंड नहीं लगेगा, फाड़ के आर पार निकल जाएगा, और प्रकाश अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो पूरी आकाश गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रकाश को जाने में 1,00,000 साल लगता है। भाई साहब इतनी बड़ी आकाश गंगा है, हाँ 3,00,000 साल चलता है, जो कि कोई वाहन इतनी स्पीड से आजकल नहीं चल सकता है। सोचो कि कोई वाहन इतनी स्पीड से चल जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हो ना आप लोग, समझते रहना चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। अब एक बात यहाँ से और निकल करके सामने आती है, सर ये जो हमारे पास में मंदाकिनी की कितनी भुजाएं कितनी हैं। कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है कि मंदाकिनी की जो भुजाएं हैं वो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो मंदाकिनी की भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 स्पाइरल आर्म्स इसके पास में होती हैं। तो आकाश गंगा की कितनी आकाश गंगाएं हैं, 3 स्पाइरल आर्म्स इसके पास में होती हैं। चलो एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गई है। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से निकाल के चलते हैं तो टोटल तारों की संख्या कितनी है, 2000 वर्ष लग जाएंगे इसको गिनने में। तारे कितने हैं, 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। चलिए एक बात आप लोगों के सामने और कही जा रही है, ये मंदाकिनी की भुजाएं हैं। जब हमारा सूर्य यहाँ से यहाँ तक होते 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 यहाँ पर ए ऐसे आकर के इसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। चलिए आकाश गंगा क्या, हम लोग यहाँ से एक टॉपिक और देख के चलते हैं। सूर्य हमारा जो है यहीं पर मंदाकिनी की भुजा में हमारे पास में सूर्य हमारा उपस्थित है। ये पहली भुजा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है। हमने कहा सूर्य जो हमारा उपस्थित है मंदाकिनी में वो यहीं पर हमारा सूर्य उपस्थित है। सूर्य हमारा यहीं पर उपस्थित है पूरा, और जहाँ पर हमारा सूर्य है उसी के चारों ओर हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। यहीं पर हमारा सोलर सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पर हैं और सूर्य हमारा लगातार इसका चक्कर लगा रहा है। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो कितनी स्पीड से, ये देखो हमारे पास में ये हमारा सूर्य है। सूर्य कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है, कह रहे हैं कि सूर्य जिस स्पीड से चक्कर लगा रहा है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड, कितने से, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा सूर्य है। देखो ये सूर्य है हमारा, ये मंदाकिनी के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर ये पूरा लगाता है तो एक कितना साल लगते हैं, 1 सेकंड में कितनी स्पीड से ये घूम रहा है, साई साई साई। 1 सेकंड में सूर्य की अगर हम लोग स्पीड देखते हैं तो सूर्य की जो स्पीड है भाई साहब, सूर्य हमारा 1 सेकंड में 250 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य हमारी धरती के लेके एकदम साई से एकदम उड़ रहा है, कितनी तेज से, 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूर्य इतना तगड़ा उड़ रहा है। और ये पूरी आकाश गंगा का हमारे चक्कर लगाने में कितना साल लेता है, 25 करोड़ साल। कितना लगता है,
25 करोड़ साल एक चक्कर पूरा करेगा। कितना? एक। तो अगर आप लोगों से कहेंगे कि एक चक्कर कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ साल। कितने में? 25 करोड़ साल में सूर्य एक चक्कर लगाता है। 1 करोड़ साल, 80 लाख साल, 2 लाख साल, ठीक है, 3 लाख साल नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, तो 25 करोड़ साल। भाई साहब कल्पना ही मत करो, दिमाग फेल हो जाएगा इसकी कल्पना करने में। डायनासोर के ज़माने में चले जाएंगे भाई, डायनासोर के ज़माने में हम लोग चले जाएंगे। डायनासोर जब हुआ करते थे उस ज़माने में हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर 25 करोड़ साल पूरा करेंगे तो एक चक्कर अगर ये हमारे पास में पूरा करेगा तो कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ साल में ये इसके चारों तरफ क्या करेगा? चक्कर लगाता है। कितने साल में? 25 करोड़ साल में ये चक्कर लगाता है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। मंदाकिनी के बीच में जो भाग उपस्थित होता है उसे बोलते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? मंदाकिनी के बीच में जो उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। चलिए सर, इतनी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई हैं। अब आप लोगों को डायग्राम के सहारे भी कुछ चीज़ों को हम बता दें ताकि चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएं। हमने कहा कि हमारा जो हम किसके अंदर रहते हैं? तो आकाश गंगा के अंदर रहते हैं। ये देखो हमारी आकाश गंगा यही है और हमारा सूर्य भी इसी के आस, यहीं पर हमारा सूर्य उपस्थित है। इससे हमारी आकाश गंगा में जो तारों की संख्या होती है, देखो छोटे छोटे एकदम अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं। 100 से कितने अरब तारे होते हैं? 400 अरब। कम से कम कितने तारे होते हैं? 400 अरब तारे होते हैं। इसका आकार कहता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर हम लोग जाते हैं 1 लाख साल लग जाएगा। अगर प्रकाश की स्पीड से जाएंगे तो मंदाकिनी का व्यास इतना ज़्यादा है कि 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अगर यहाँ से नापें यहाँ तक तो 1 लाख प्रकाश साल। प्रकाश जितनी दूरी 1 लाख साल में तय करेगा उतना हमारे आकाश मंदाकिनी का क्या है? व्यास है, 1 लाख साल। ठीक है। अब मंदाकिनी के बीच में क्या है? तो बीच वाला भाग जो हमारे पास में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल से इतना ज़्यादा सघन ब्लैक होल माध्यम होता है, क्योंकि जो किनारे का एरिया होता है मिट्टियाँ दूर दूर होती हैं, जैसे जैसे इसके नज़दीक नज़दीक सभी तारे जाते हैं आपस में चिपक करके इतना ज़्यादा संकेंद्र हो जाते हैं कि यहाँ पर प्रकाश भी नहीं घुस पाता। तो यहाँ की जो मिट्टी है इस मिट्टी से इस मार्कर के बराबर एक ढक्कन अगर हम लोग मिट्टी लेकर के चले आएंगे तो पृथ्वी पर 50 भैंस पर इसका वजन हो जाएगा। मैं कम से कम 50 भैंसों के बराबर इसका वजन मान के चलता हूँ। एक ढक्कन कितने भैंस के बराबर? एक ढक्कन अगर मिट्टी यहाँ से निकाल लेंगे, इसे ढक्कन में देखो कितना छोटा है, इतनी वजनदार ये मिट्टी होती है कि एक ढक्कन अगर इस मिट्टी को ले लेंगे तो 50 भैंस के बराबर इसका वजन होगा। इतना ज़्यादा इसका वजन होता है। ठीक है। चलो एक बात तो हमारे ये भी समझ में आई कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा डार्क पॉइंट है कि प्रकाश भी इसके अंदर नहीं घुस पाता है। तो मंदाकिनी के बीच वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये वाला जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहा जाता है। चलो एक बात तो ये समझ में आ गई, सूर्य भी हमारा चक्कर लगा रहा है। मंदाकिनी का कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। एक सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है? 250 किलोमीटर जाता है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को, जो सूर्य हमारा है, एक चक्कर अगर ये पूरा करता है तो ये हम इसको कितना समय लग जाता है? कह रहा है कि 25 करोड़ साल। कितने साल लगते हैं? सूर्य को मंदाकिनी का जो केंद्र है इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में, इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगता है। अगर आज से हम एक चक्कर पुराना पीछे लगाएं तो डायनासोर के ज़माने में हम लोग आसानी से चले जाते हैं। क्या आकाश गंगा हमारी एक जगह रुकी है? नहीं। आकाश गंगा भी ब्रह्मांड में क्या कर रही है? उड़ रही है। क्या कर रही है? नाच रही है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा भी क्या कर रही है? चल रही है। तो स्थिर नहीं है हमारी आकाश गंगा। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में भविष्य का अंत कैसे होगा? हमारी मंदाकिनी के बगल में एक आकाश गंगा है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा से जिस समय ये टकराएगी और मिल जाएगी, दोनों साथ साथ चलना शुरू करेंगे, धरती का तारों ग्रह से पत्थर से टकरा करके अंत हो जाएगा। लेकिन ये समय अभी नहीं होगा, 5 अरब वर्ष बाद होगा ये चीज़ें। हमें इस दुधिया रास्ता क्यों दिखाई देता है? कभी कभी देखो तो इस तरीके से दुधिया रास्ता दिखाई देता है। ये हमारा जो दुधिया रास्ता है यही है हमारे पास में आकाश गंगा की एक भुजा होती है। और सबसे मज़ेदार भाग हमारे पास में क्या होता है?
ये बात मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 मिनट में 100 तारे गिनते हो तो पूरी मंदाकिनी के तारों को गिनने के लिए आपको कितना साल लग जाएगा? 2000 साल लग जाता है। ये तो मैंने आपसे जो बात बताई है, मंदाकिनी की बात हमारे पास में हो गई है। कल की जो हम लोग क्लास देख करके चलेंगे, वो कल वाली क्लास में हमारे पास में होगा हमारी मंदाकिनी के बगल वाली आकाशगंगा कौन सी है और मंदाकिनी से दूर आकाशगंगा कौन सी है, छोटी आकाशगंगा कौन सी है, बड़ी आकाशगंगा कौन सी है। बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कल की क्लास नागा ना करें। जो लोग कल की क्लास नागा करेंगे वो लोग पछताएंगे। रेडी हो सब लोग? कंप्लीट है? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो ऑफिस में आकर के सारी चीज़ों को पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, वहाँ पर चीज़ें आपके बेहतरीन समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ चल रहे हैं। अपना ख्याल सब लोग रखें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना ख्याल और प्यार दुलार बढ़िया से बना करके रखते हैं। तब तक के लिए जय भारत।